वर्ल्ड हेडलाइंस के बाद आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम में आज की ब्रेकिंग न्यूज की। ब्रेकिंग न्यूज, मॉस्को में हमले का प्रतिशोध। मध्य यूक्रेन में रूस की बमबारी की खबर आ रही है। बमबारी में यूक्रेन के 405 सैनिक खत्म होने की भी खबर है। यूक्रेन के 6 हथियार भी ध्वस्त होने की जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में मिल रही है और ये बड़ी खबर। इसके साथ ही तो पुतिन सेना का प्रतिशोध शुरू होने का आरंभ हो गया है, आगाज हो गया है। आज आधी रात रूसी सेना यूक्रेन पर जबरदस्त बारूदी बरसात कर सकती है। इसकी आशंका तब और बढ़ गई है जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के हमलों की वजह से मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन शहरों में न सिर्फ अंधेरा छा गया बल्कि इमरजेंसी भी लग गई है। और इतना ही नहीं, बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से रूस की कई फैक्ट्रियों में हथियार निर्माण भी ठप हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस पर इतना बड़ा और भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन ने ऐसा वज्रपात किया कि राजधानी मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में अंधेरा छा गया। आधी रात को रूसी शहरों में हमले का अलार्म बजने लगा। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के लोग दहल उठे। रूस में यूक्रेन का यह हमला सबसे बड़ा और विध्वंसक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के 13 शहरों में एक साथ ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के विस्फोट की वजह से रूस के 5 शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गए। मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन प्रांतों में आपातकाल लग गया। रूस में यूक्रेन का ये बारूदी वज्रपात पूरी तरह से सफल रहा। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार पूरी तरह से फेल रहे। लोगों को जान बचाने के लिए बंकर में शरण लेनी पड़ी। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स को रूसी धरती पर 2 बड़ी सफलता मिली। यूक्रेन के हमले की वजह से रूसी राजधानी मॉस्को में अंधेरा छा गया। ओरियोल में रूस के थर्मल पावर प्लांट का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। जांच में पता चला है कि ओरियोल थर्मल पावर प्लांट इसलिए पूरी तरह से ठप हो गया क्योंकि यूक्रेन ने इसे अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइलों से तबाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब काफी नीचे उड़कर हमला करने वाली अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइलों से ही हमले कर रहा है। तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नाकाम हुए, अब इसे समझ लीजिए। दरअसल सबसे पहले यूक्रेनी फोर्स ने स्वार्म ड्रोन हमले किए, मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के एयर डिफेंस को उलझाया। दूसरे चरण के तहत यूक्रेन ने असली हमला किया। इस बार यूक्रेन ने मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेनी फोर्स ने अपग्रेडेड नेपच्यून क्रूज मिसाइलें फायर की। क्रूज मिसाइलों ने काफी नीचे उड़कर हमला किया। चूंकि नेपच्यून मिसाइलें काफी नीचे उड़ती हैं, इसीलिए वो रूस के रडार पर नहीं नजर आई। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेनी मिसाइलों को रोक नहीं पाए। यूक्रेन की मिसाइलों ने अपने टारगेट को सटीकता से हिट किया।
यूक्रेन ने सबसे खतरनाक हमला रूस की राजधानी मॉस्को में किया। मॉस्को में आधी रात जो कुछ हुआ, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। यूक्रेन ने मॉस्को की पावर ग्रिड और पावर स्टेशन को टारगेट किया तो पूरे मॉस्को में अंधेरा छा गया। हमले के बाद राजधानी पूरी तरह से ब्लैकआउट हुई तो मॉस्को में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। बिजली गुल हुई तो मॉस्को में सब कुछ रुक और ठहर गया। मॉस्को में ही यूक्रेन के हमले से कार सर्विस सेंटर जल गया। वहां मौजूद कई गाड़ियां भस्म हो गई। यूक्रेन के हमलों की वजह से तुला और कलुगा में भी अंधेरा छा गया। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से हमला कर ओरियोल थर्मल पावर प्लांट के कूलिंग टावर को ध्वस्त कर दिया। ओरियोल थर्मल पावर प्लांट से रूस की हथियार फैक्ट्रियों को बिजली सप्लाई होती थी। अब रूस का ये थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से ठप हो गया है। बिजली सप्लाई ठप होने से रूस की कई हथियार फैक्ट्रियों में हथियार निर्माण ठप हो गया है। यूक्रेन ने व्लादिमीर प्रांत में रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी हमलों में रूसी सेना से जुड़े टारगेट समाप्त हो गए। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूस में जबरदस्त हमला कर संदेश दे दिया है कि वो सर्दी में जंग के लिए ही नहीं बल्कि रूसी धरती पर भी भीषण युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। तो रूस ने कहां और यूक्रेन के कितने ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए हैं, अब हम आपको ये आंकड़ा दिखाते हैं, जरा नजर डालिए। रूस में यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट होने की संख्या बड़ी तादाद में है। बेलगोरोद में 45 इंटरसेप्ट किए गए, समारा में आंकड़ा 12 का था, मॉस्को में 11, वोरोनिश में 10, रोस्तोव में 10 और तुला के साथ में जो जानकारी मिल रही है वो 4 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की जानकारी। इसके बाद इधर आइए, लिपेट्स्क में 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, रियाजान में 2, कुर्स्क में 1 और कलुगा में भी 1, यानी कुल मिलाकर जो इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन उनका आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 98 का आंकड़ा ये है। तो इसका मतलब ये है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 98 ड्रोन को गिराने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहीं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूक्रेन अब तक रूस के 160 ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर चुका है। यूक्रेन के इन हमलों की वजह से रूसी एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। Ворога давайте відверто визнаємо дуже сильне ПВО. І найкраще по нашим безпілотникам дальнобійним працює їх панцир. Так от з початку 25-го року по сьогоднішній день. ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रूस में लंबी दूरी तक हमले करने की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन ने रूस में अपने सभी अहम टारगेट को लॉक कर लिया है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूक्रेनी फोर्स किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस में यूक्रेन के इतने बड़े हमले के बाद क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में पुतिन ने आधी रात को ही इस हमले का जवाब देने का आदेश दे दिया। माना जा रहा है कि रूसी सेना की काउंटर रणनीति तैयार है। यूक्रेन के इस हमले का परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।